वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग एक बार जो जीके का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो वन लाइनर फॉर्म में है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। बुद्ध ने पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? तो कहाँ पे? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 2, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राज बने वो क्या है? बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे। जो राजा बने थे वो क्या करते थे? बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित करते थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं हम लोग? ब्राह्मण को। महाजन पद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? फसलों पर लगाया गया कर। क्वेश्चन नंबर 6, महाजन पदों का उदय हुआ था लगभग 2500 साल पहले। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। अजात शत्रु एक शक्तिशाली शासक था, कहाँ का? तो मगध का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो कहाँ का था? मेसिडोनिया। कहाँ का राजा था ये? मेसिडोनिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। राजगिरी के बाद मगध की राजधानी बनी। राजगिरी के बाद मगध की राजधानी बना, कहाँ बना था? पाटलिपुत्र। वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 2300 साल पहले। कब किया था? लगभग 2300 साल पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन कहाँ के गणराज थे? कहाँ के? कपिल वस्तु के शाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो किस भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में। सारनाथ का स्तूप प्रतीक है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे, कौन? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। बुद्ध किस वर्ण के थे? तो बुद्ध किस वर्ण के थे? क्षेत्रीय वर्ण के थे। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था? तो 30 वर्ष के उम्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सत्य काम जवाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो उसकी दासी माँ के नाम पे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो पावापुरी। कहाँ पे हुई थी वो? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, महावीर स्वामी की मृत्यु किस महाजनपद के राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ? तो मल का। कौन था राजा वहाँ का? मल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृतिक भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किसमें? विनय पिटक में। चलते सुन पे। किस पिटक से हमें पता चला कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था है? तो विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यहाँ बुद्ध नहीं है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से हम लोग 1 से। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने साल पहले की थी? तो 2300 साल पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में आया था, ये क्या है? गलत है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसे कितने बुर्ज और कितने द्वार है? तो 570 बुर्ज है और 64 द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया? किसने किया था? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 7,
अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो प्राकृत भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी? तो पहला जो अशोक का अभिलेख था उसमें पशु बलि का निंदा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे, अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो दूसरा अभिलेख में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे, खलाटक किसका प्रधानमंत्री था? तो बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे, किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई? तो चौथा शिलालेख में। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राची प्रांत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कौटिल्य को कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं के सही वंशाक्रम निम्नलिखित में से कौन सा? बिंदुसार, अशोक, तो और उसके बाद पहले चंद्रगुप्त थे, फिर बिंदुसार थे, फिर अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त की, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो धम्म महामात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई? तो ब्राह्मणी लिपि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कलिंग किस राज्य में है? कलिंग किसको कहते हैं हम लोग? उड़ीसा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? तो 8 वर्ष बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो राजुक। क्या कहा जाता है? राजुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश को मतलब से प्रभावित कौन हुए? अशोक सम्राट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? तो कौन किया था? कौटिल्य। इस तरह से हम लोग लगभग इसमें कितना 40+ MCQ को देखे हैं। ये आप लोग के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।